की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पदभार ग्रहण करने से पहले मुलाकात की गई है। उषा शर्मा बनी प्रदेश की नई मुख्य सचिव और राजस्थान को दूसरी महिला मुख्य सचिव मिली है। राजस्थान की दूसरी महिला सीएस बनी है उषा शर्मा। अप्रैल 2023 तक इनका कार्यकाल रहना है, लेकिन निरंजन आर्य ने उषा शर्मा को पदभार ग्रहण कराया। और यह दरअसल एक रवायत रहती है कि जो मुख्य सचिव रहते हैं वो नए मुख्य सचिव को पदभार ग्रहण कराते हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान की दूसरी महिला सीएस बनी है उषा शर्मा। 9.5 साल के बाद राजस्थान में वापसी हुई है, सीएस के तौर पर वापसी हुई है। एक पेज था कि क्या केंद्र रिलीव करेगा, लेकिन राज्य की डिमांड के हिसाब से केंद्र ने उन्हें रिलीव किया और वो जिम्मेदारी संभाल रही हैं। और फर्स्ट इंडिया ने 1 महीने पहले बता दिया था कि इस महीने के अंतिम तारीख तक उषा शर्मा नई सीएस बन जाएंगी। वरिष्ठता के आधार पर दूसरे नंबर पर वो आती हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आधार पर वरिष्ठता को तवज्जो दी है। मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ गए हैं। ऋतुराज, जिम्मेदारी संभाल ली गई है, राजस्थान को दूसरी महिला सचिव मिली है। देख रहे हैं विजेंद्र, कुर्सी पर अभी बैठाना बाकी है। हालांकि जो औपचारिक जो प्रक्रिया होती है साइन आदि करने की, तो वो प्रक्रिया अभी जारी है। और तब तक तो मीडिया कुछ क्षणों के लिए कहा गया है कि वो प्रक्रिया पूरी कर लें उषा शर्मा की। कैसे यहाँ पर जो आकर एक बार उपस्थिति देनी होती है, कार्मिक विभाग की औपचारिक प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया की जा रही है। सीएस के कक्ष में वो बैठी है। इसके बाद जो है जो सीएस की कुर्सी है उसमें वो बैठेंगी और बाकायदा उन्हें जो है सीएस के जो पदभार है वो दिया जाएगा। ऋतुराज, क्या इसकी भी कोई प्रक्रिया होती है कुर्सी ग्रहण करने की? यही प्रक्रिया होती है कि जो एक्स सीएस रहते हैं, जो वो नए सीएस को कुर्सी ग्रहण कराते हैं जी। और वही अभी कुछ ही क्षणों में वो होने वाला है। इसके बाद बाकायदा विदाई दी जाएगी निरंजन आर्य को। और इसके लिए एक बग्घी यहाँ पर इंतजाम किया गया। बग्घी से बाकायदा विदा किया जाएगा और स्वागत यहाँ पर पूरा किया जाएगा। आईएएस एसोसिएशन द्वारा, एसोसिएशन की ओर से जो पदाधिकारी हैं वो पहले से उन्होंने स्वागत की तैयारी कर ली है और जो स्पीच है वो भी तैयार कर ली गई है। इस तरह से अब होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आईएएस अधिकारियों का जमघट लगा हुआ है जी। इसके बाद आईएएस अधिकारी नई सीएस जो हैं उन्हें बधाई देने के लिए आ गए हैं, पहुंच चुके हैं। और टी रविकांत हैं और अन्य अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। आरुषि मलिक। जानकारी लग पाई कि जैसे ही वो कुर्सी संभालेंगी वो कौन सी फाइल होगी या कौन सा निर्देश होगा जिस पर वो हस्ताक्षर करने वाली हैं? कोई जानकारी ऐसी? प्रक्रिया नहीं होती है, सारे की विहित प्रक्रिया नहीं होती। सबसे पहले तो साइन आदेश पर ही किया जाता है, जो ज्वाइनिंग आदेश होता है उस पर साइन किया जाता है। और ऐसी कोई विहित प्रक्रिया नहीं होती कि किसी एक आदेश विशेष पर वो साइन किया जाए। अब जो भी कार्यभार संभालना नए सिरे से संभालना होता है और वही कार्यभार वो संभालेंगी कुछ ही क्षणों में। वो विधिवत रूप से, क्योंकि वो सीएस ऑफिस में पहुंच चुकी हैं, सीएस के कक्ष में हैं। अभी जो मिलने का सिलसिला है वो जारी है। आईएएस एसोसिएशन पदाधिकारी मिल रहे हैं, आईएएस अधिकारी मिल रहे हैं और कई आईएएस पहुंच गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने बधाई दी है, बुके भेंट किया है। इसके साथ ही अन्य जो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं जी उन्होंने बधाई दी। अभी जिस वक्त वो सचिवालय आ रही थी उनका इंतजार किया जा रहा था, कुछ विशेष आपको ऐसा दिखाई दिया जो बहुत लंबे अरसे के बाद या पहली बार दिखाई दिया हो? देखिए, जो महिला अधिकारी की जो प्रेजेंस है वो अपने आप में ही एक अलग विशेष मायने लिए होती है। और काफी समय बाद ये एक मौका आया है, प्रदेश की दूसरी महिला आईएएस बनी है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं पहले जो कुशल सिंह थी, जब यहाँ पे जो सीएस का जो कार्यकाल था, हालांकि उनका 8 महीने का ही कार्यकाल था और इन्हें करीब 1.5 साल का लंबा वक्त मिलेगा और उसमें बड़ी योजनाओं को किस तरह से धरातल पर उतारती, क्योंकि अब समय है परिणाम देने का जी। तो वह परिणाम किस तरह से इम्पैक्ट नजर आए आम आदमी के दिलों में, वह देखने वाली बात होगी। वो किस तरह से किया जाए, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, क्योंकि जो पहिया हैं
उसकी पहिए की गति पकड़ ली गई है, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आना बाकी है। तो वही एक प्रमुख बात देखने वाली होगी कि किस तरह से ऋतुराज, क्या कुर्सी ग्रहण करने के बाद ऐसी संभावनाएं, मान ले कि मीडिया से बातचीत तो होगी कम से कम? देखिए, यही संभावना है और पूरे मीडिया यहाँ पर इसी संभावनाओं को लेकर यहाँ पर इकट्ठा है और कुछ क्षणों में ऐसा माना जाता है कि वो जैसे ही प्रशासनिक संभालेंगी, मीडिया से मुखातिब होंगी। जैसे आरंभिक बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका अपना कोई अलग निजी मैंडेट नहीं, जो सीएम का मैंडेट है, जो सीएम की कल्याणकारी योजना है, जो सीएम का जो गुड गवर्नेंस का मैसेज है, उसी मैसेज के तहत किस तरह से उस मैंडेट को आगे बढ़ाएं, इस पर ही उनका फोकस रहेगा। बिल्कुल ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सचिवालय की तस्वीरें हैं। सीएस उषा शर्मा सचिवालय पहुंच चुकी हैं, हस्ताक्षर वो कर चुके हैं, बस उनको कुर्सी पर बिठाने और उसकी तैयारी चल रही है। बेरोजगारी का मुद्दा बढ़ा है, लेकिन सीएस उषा शर्मा पदभार ग्रहण कर रही हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सचिवालय से तस्वीरें। दरअसल वो आज से राजस्थान में बतौर सीएस जिम्मेदारी संभालेंगी। इस दौरान क्या कुछ नवाचार श्वेता देखने को मिलेगा, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि एक महिला के तौर पर वो दूसरी ऐसी महिला है जो राजस्थान में सीएस के पद पर पहुंची है। महिलाओं को बहुत उम्मीदें होंगी, हालांकि उस दौर में जब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सवाल उठते हैं। बिल्कुल। और जब जयपुर एयरपोर्ट पहुंची थी तो जो एक सवाल किया गया, सिर्फ एक लाइन में उन्होंने जवाब दिया कि सरकार की प्राथमिकता ही मेरी प्राथमिकता रहेगी, यानी उन सभी कामों को करना है ईमानदारी से करना। और जैसा कि उनकी कार्यशैली भी रही है विजेंदर, अब तक जिन पदों पर रही वो उसको जिम्मेदारी से निभाया। और ऐसे में जब मुख्य सचिव जैसा बड़ा पद आता है तो इस पद के साथ जिम्मेदारियां भी बहुत आ जाती हैं, उसमें भी महिला होने के नाते। और एक प्रदेश में बार बार हम एक बात जरूर कह रहे हैं कि दूसरी महिला है जो इस पद पर पहुंची, इस जिम्मेदारी को निभा रही है, कार्यभार ग्रहण कर रही है। और ऐसे में उम्मीद बहुत ज्यादा उषा शर्मा से भी रहने वाली है। मीडिया से बात करिए। शांति शांति प्लीज। अगर आप शांत हो जाएंगे तो मैं बात जी मैडम, ठीक है भाई, शांत हो जाइए। मैडम आपको शुभकामनाएं, आप राज्य की मुख्य सचिव बनी है और किस तरह विजन रहेगा राजस्थान को आगे बढ़ाने का आने वाले समय में? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं विकास के कार्य को लेके, आपदा प्रबंधन को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, वो जो है उसके प्रति जो है संवेदनशील होके उसमें पुरजोर प्रयास करके उन योजनाओं को आगे से आगे कैसे बढ़ाया जाए और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे लाया जाए, इसके प्रति जो है किस तरह से हमें सक्रिय होकर इसकी क्रियान्विति करनी है, यही प्राथमिकता रही। 12 साल बाद आप राजस्थान लौटी हैं तो किस तरह से तालमेल बैठेंगे? उस समय 10 साल बाद मैं आई हूँ और राजस्थान से कभी मेरी दूरी थी ही नहीं। राजस्थान जो है बहुत नज़दीक रहा है और राजस्थान में जो भी गतिविधियाँ होती रही हैं उससे मैं बराबर जो है लगातार मैंने संपर्क बनाए रखा। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल में कोई दूरी हो गई है। विधानसभा सत्र आने वाला है मैडम, तो किस तरह से जो सरकार की घोषणा है, पुरानी बजट घोषणा है, उनको लेकर क्या रचना रखेंगे? बिल्कुल सकारात्मक रवैया रहेगा। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाएगा और ब्यूरोक्रेसी को और सभी संस्थाओं को साथ लेके
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक नतीजे कैसे प्राप्त हों उस तरफ ध्यान दिया जाएगा। फील्ड अफसरों की बहुत कमी है मैडम, सचिवालय पे भी IAS अफसरों की कमी है, कैसे आप काम कर पाएंगे? हर समस्या का निश्चित तौर से एक हल होता है, उसको ढूंढा जाएगा। गुड इवनिंग मैम, आपको क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश की जो आम आवाम है उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? राजस्थान प्रदेश की जो जनता है वो जो है उसने अपनी एक छवि राष्ट्रीय, न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाई हुई है। इसीलिए जो पधारो मारे देश है, इसका जो है अपने आप में बहुत बड़ा वाक्य है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील होकर इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं कैसे और जन भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये प्राथमिकता मैडम महिलाओं रहेगी। के लिए क्या लेंगे आप, क्योंकि सेकंड महिला मुख्य सचिव है राजस्थान की कुछ जी। मैं दूसरी महिला हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने दोबारा से एक महिला को मुख्य सचिव के पद पे आसीन कराया और महिलाओं के जो भी कार्यक्रम हैं, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, उसके प्रति बहुत ध्यान दिया जाएगा। मैडम एक आखिरी सवाल है, अशोक गहलोत तो है जो आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं, तो आप जब नौकरशाही की मुखिया हैं, जिले तक पूरी कमान संभालेंगी, तो आप किस तरह से आम आदमी की जो परिवेदनाएं हैं उनको यहाँ जन सुनवाई का सिस्टम क्या रहेगा, किस तरह से आम आदमी? क्योंकि ये एक मेरा 36 साल का जो सफ़र रहा है और हमने जो है BDO से SDO और कलेक्टर सभी जो पद संभाले हैं, तो आम आदमी का दर्द क्या होता है और उसको दर्द को फील करते हुए कैसे हम इंक्लूसिव अप्रोच रखें, निश्चित तौर से यही अप्रोच रहेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुई, बातचीत की यहाँ पर उषा शर्मा ने अपनी बात यहाँ पर रखी और कहना भी है कि दूरी मैंने कभी राजस्थान से बनाई ही नहीं थी। हालांकि 10 साल जरूर हो गए राजस्थान से गए हुए, लेकिन लगातार संपर्क में थी, यहाँ पर जो भी गतिविधियाँ होती थी सब पता था और एक जुड़ाव लगातार राजस्थान से बना ही था। इसलिए कभी ऐसा लगा ही नहीं कि राजस्थान से अलग हुई। लेकिन आभार भी उन्होंने जताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि महिला को यहाँ पर मौका दिया, मुख्य सचिव पद पर जिम्मेदारी निभाने का वक्त यहाँ पर आ गया है और जो भी प्राथमिकताएं राज्य सरकार की है वो भी मेरी प्राथमिकताएं हैं और जो योजनाएं हैं उन्हें पूरा करना, खासतौर से महिला सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि इस पर भी मेरा फोकस पूरी तरह से रहेगा। और बिल्कुल श्वेता, क्योंकि जिस तरीके से हम कहते हैं कि दिल्ली दूर नहीं, वो दिल्ली में थी तो उन्होंने कहा राजस्थान दूर नहीं, और राजस्थान के साथ हमेशा कनेक्शन बनाकर रखती रही। और ये एक अच्छे ब्यूरोक्रेट की पहचान होती है कि वो चाहे देश के किसी भी हिस्से में काम करे, जहां से रूट है, जो ग्रास रूट है, वहां के बारे में सब जानकारी रखे। उन्होंने भी अपने इस बयान के जरिए बता दिया कि बेशक वो दिल्ली में थी, लेकिन राजस्थान में कौन कौन सी गतिविधि हो रही थी, कौन कौन सी योजनाएं हो रही थी, कौन कौन सी घटनाएं घट रही थी, उन पर उनकी नजर। और इसलिए ऐसा ना समझा जाए कि आज उन्होंने पदभार संभाला है तो उनको वक्त लगेगा समझने में। वो दरअसल दिल्ली बैठकर भी राजस्थान को समझ रही थी और ये उन्होंने दर्शाया कि किस तरीके से SDM से लेकर कलेक्टर, कलेक्टर से लेकर दिल्ली तक का सफर और दिल्ली से अब CS का सफर उन्होंने तय किया है। और वो जानते हैं कि जमीनी हकीकत देश की क्या है, लोगों को क्या चाहिए, किस तरीके की योजनाएं और योजनाओं का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। उम्मीद करेंगे कि एक नया बदलाव उनके नेतृत्व में न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में दिखाई दे, बल्कि सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे।